डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज़ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय को देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। उसके बाद बारी बारी से हर एक क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियो लेक्चर में आप आसानी से हल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं समीकरण क्या होता है। ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के किसी एक मान से संतुष्ट हो उसे समीकरण कहते हैं। यानी जैसे देखिए, एक कुछ बराबर कुछ लिखा, जैसे x बराबर आपका 0 लिख दिया जाए, x बराबर 0, यहाँ बीच में बराबर का निशान है, तो बीच में बराबर का निशान लगा हो, लेकिन वो जो चर का वैल्यू हो, कोई एक ही वैल्यू रखेंगे तभी दोनों पक्ष बराबर होंगे, अन्यथा वो बराबर नहीं होंगे तो उसे हम कहते हैं समीकरण। जैसे यहाँ x बराबर 0 है, अगर आप x बराबर 0 ही रखेंगे तभी 0 होगा, अन्यथा x का अगर मान 1 रखेंगे तो बराबर नहीं हो सकता है, 2 रखेंगे तब भी बराबर नहीं होगा, -1 रखेंगे तब भी बराबर नहीं होगा, -2 रखेंगे तब भी बराबर नहीं होगा। यानी कोई भी वैल्यू रखेंगे दोनों पक्ष बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के किसी एक मान से, किसी विशिष्ट मान से संतुष्ट होता है उसको हम बोलते हैं समीकरण। यानी चर का कोई एक ही मान होगा जिसको रखने से दोनों पक्ष बराबर होंगे, अन्यथा बराबर नहीं होंगे। तो अगर ऐसा होता है उसे हम समीकरण कहते हैं। अब समीकरण आपका रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, यानी जो चर उसमें लिखे हो गए हों, चाहे जितने चर लिखे गए हों, उन सभी के घातों को अगर देखा जाए तो सभी का घात 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि उनकी अधिकतम घात 1 है तो उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। यदि उनकी अधिकतम घात 2 है तो उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। यदि उनकी अधिकतम घात 3 है तो उसे हम कहेंगे त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़े हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब उसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। जैसे लिख दिया जाए x + 2 = 0, इसमें जो चर है वो x है, अगर इसके घात को देखा जाए तो 1 है, जिसका घात ना लिखा उसका घात 1 होता है, तो इसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। ऐसे अगर लिख दिया जाए x + y = 4, यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी x है, इसकी घात 1 है, y है, इसकी घात 1 है, तो ये भी रैखिक समीकरण है। तो दोनों रैखिक समीकरण है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला, यानी इसमें एक ही चर है, केवल x है। और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें दो चर है, यानी x है और y है। तो इस अध्याय में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। युग्म मतलब दो समीकरण दिए होंगे, दो समीकरण दिए होंगे। जैसे एक दिया है x + y = 4, तो एक और दे सकता है x - 2y = 8। यानी इस प्रकार के दो समीकरण दिए होंगे, दोनों रैखिक होंगे लेकिन दोनों में दो चर होगा, अलग अलग दो चर। जैसे इसमें x y है, इसमें भी x y है। ऐसे a से लेकर z तक के अक्षरों में से कोई दो अक्षर अलग अलग होंगे। तो जब दो अक्षर अलग अलग हों, यानी दो चर अलग अलग हों, तो उसे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन युग्म कब कहेंगे? जब वो दो दिए हों। जैसे ये 2 दिया है तो ये युग्म है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो ये रही इसकी मोटा मोटी जानकारी, थोड़ा बेसिक जानकारी था कि समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के किसी एक मान से संतुष्ट हो उसे समीकरण कहते हैं। समीकरण कई प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण उसे कहेंगे जब उसकी अधिकतम घात 1 होगी, यदि अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात समीकरण होगा। ठीक है, दो चर कब कहेंगे? जब उसमें उपस्थित चर जो हो दोनों अलग अलग हो। जैसे यहाँ x y अलग अलग है, तो जब अलग अलग चर होंगे तो कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म कब कहेंगे? जब वो दो समीकरण दिया गया हो तब।
तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का मतलब क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है कि समीकरण होंगे वो रैखिक होंगे और दो समीकरण दिए होंगे, इसलिए उन्हें हम युग्म बोलेंगे। और उन दोनों समीकरणों में जो चर होगा वो दो चर होगा, यानी अलग अलग होगा, यानी एक्स वाई दो चर हैं और अलग अलग हैं, तो इसको हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक। अब डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन है, इसलिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, फिर उनको ग्राफ के द्वारा हल करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी ग्राफ द्वारा हल ज्ञात करना है। अब उसमें से पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए, यानी कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं और एक पहेली प्रतियोगिता हुई, उसमें भाग लिए मतलब हिस्सा लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या यानी लड़की और लड़का दोनों हैं, 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी लड़के कितने लिए और लड़कियां कितनी ली। तो 2 लोग हैं, तो सबसे पहले चूंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं तो यहाँ 1 डाल देंगे और उसके बाद हल डाल देंगे और हल डालने के बाद इसमें मानेंगे क्या। चैप्टर का नाम आप पहले ही सुन चुके हैं, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी 2 चर लेंगे। तो मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, मान लीजिए लड़कों की संख्या x और उसके बाद लड़कियों की संख्या मान लीजिए, लड़कियों की संख्या ये y है। 2 चर लेना है क्योंकि इसका नाम ही 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो इसलिए 2 चर लेना, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। अब यहाँ पर लिखना है आपको प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न जैसा कह रहा वैसा। लड़के और लड़की मिलाकर कितने लोग हैं? 10 लोग। तो लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 10, तो 10 लिख देना है। पुनः दूसरी बात को समझेंगे। दूसरा बात क्या कह रहा है? दूसरा बात ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? y, ध्यान समझना। और लड़कों की संख्या कितनी है? x, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी इसमें 4 जोड़ देंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी समझना, अगर लड़के 2 हैं तो लड़कियां 6 हैं, अगर लड़के 4 हैं तो लड़कियां 8 हैं, इस तरह से, यानी 4 अधिक हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये कंडीशन बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो ऐसा बनेगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा y और ये प्लस इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा और बराबर 4। इसमें यदि -1 का गुणा कर दें तो x प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये प्लस भी माइनस बन जाएगा। तो आपको एक समीकरण यहाँ पर मिल गया। पहला समीकरण तो ये है आपका और दूसरा समीकरण ये है, तो आपको समीकरण बन गए। आगे कह रहा है इनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो नीचे लिखिएगा ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि
से हल, ग्राफीय विधि से हल। अब ध्यान रखना, ग्राफीय विधि से हल कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको ऐसे दो बॉक्स बनाने पड़ेंगे। इस तरह के दो बॉक्स, इसमें से पार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर लिखना है y। चूंकि दो समीकरण इसलिए दो बॉक्स ऐसे बनाना पड़ेगा इस तरह से, और इसको तीन भागों में ऐसे डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर भी x और यहाँ पर y। यहाँ पर पहले समीकरण को लिखना है। पहला समीकरण आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू -4। ठीक है, इस तरह से कर लेना है। अब डियर फ्रेंड्स, x का वैल्यू या y का वैल्यू किसी एक का वैल्यू रखना है, लेकिन ध्यान रहे वैल्यू को रखते समय, मान को रखते समय ऐसे हम मान रखेंगे कि दूसरे का मान भी पूर्णांक मिले, ताकि आपको ग्राफ पर दर्शाना आसान रहे। यानी x का वैल्यू रख रहे हैं तो दूसरे का वैल्यू ध्यान में ये रखते हुए रखिएगा कि y का वैल्यू आपको पूर्णांक मिले। तो ध्यान दीजिएगा, अगर x का वैल्यू आप स्वतंत्र हैं, चाहे प्लस रखें या माइनस रखें, कुछ भी रखें, जो भी आपकी इच्छा कहे वो रखें, बस इतना ही ध्यान रखना है कि x का वैल्यू रखें तो y का पूर्णांक आए, और y का वैल्यू रखें तो x का पूर्णांक आए। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से आए। तो मैं यहाँ x का वैल्यू देखेंगे 0 रख दिया, यहाँ 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10। ठीक है, और अगर मैं x का वैल्यू 10 रख दूँ तो आपकी बार y का वैल्यू मिल जाएगा 0। तो इस तरह से रख के आपको पता कर लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ x का वैल्यू अगर 0 रखा जाए तो y का वैल्यू 4 मिलेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और अगर ध्यान देना, अगर यहाँ पर x का वैल्यू -4 रखा जाए तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। -4 यहाँ पर रखेंगे, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू रखने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे प्लस रखें या माइनस रखें। ध्यान ये रखना है, अगर x का रखें तो y का पूर्णांक आए, y का रखें तो x का वैल्यू पूर्णांक आए, ताकि आप उसको ग्राफ कॉपी पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस तरह से कर लेना है डियर फ्रेंड्स। इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पेपर पर दिखाना है, और ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम चलेंगे ग्राफ कॉपी पर, और वहाँ पर इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 को ग्राफ कॉपी पर दर्शाने के लिए, ग्राफ विधि से हल करने के लिए हम आ गए हैं ग्राफ कॉपी पर। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ग्राफ बुक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यानी ये ग्राफ कॉपी है, ये आपका ग्राफ कॉपी है। और इस ग्राफ कॉपी पर हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो इक्वेशंस थे दोनों, जो समीकरण थे दोनों, उसको हम इस ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपने बोर्ड पर देखा कि ग्राफीय विधि से हल, और फिर उसने वहाँ पर आपने इन दोनों समीकरणों को इस प्रकार से हल ज्ञात किया। ठीक है, ये हल ज्ञात करने के बाद आपको 4 बिंदु बना लेना है। क्या बना लेना है? 4 बिंदु। तो पहला ए बिंदु बना रहा हूँ। ए बिंदु पहले x का वैल्यू रखना, तो x का वैल्यू होगा 0, 0 कामा, और फिर y का वैल्यू रखना है तो 10 हो जाएगा। और फिर b बना ले रहा हूँ। b के निर्देशांक पहले x का वैल्यू 10 और फिर y का वैल्यू 0, ये हो गए। और इसी प्रकार से इसके बना लेंगे a, ये भी हो गया है। अब c यहाँ लिखेंगे। c के निर्देशांक अगर लिखा जाए तो पहले x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू 0 कामा 4, और उसके बाद d यहाँ लिख देंगे, और d के निर्देशांक होगा -4 कामा 0, यानी पहले x को लिखना है फिर y को लिखना है। तो ये हो गए 4 बिंदु a, b, c, d, और इनके निर्देशांक इस समीकरण के माध्यम से पता चल गया है। अब यहाँ पर ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, और ग्राफ पेपर पर दर्शाने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार की 2 लाइनें खींचेंगे। इस जो वैल्यू आप निकालें उस वैल्यू को देखेंगे। आपको पता होगा कि ये जो खड़ी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं y अक्ष,
और जो ये पट लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसके बाएं ओर की वैल्यू माइनस होती है और दाएं ओर की वैल्यू प्लस होती है। इसी प्रकार से ऊपर की वैल्यू प्लस और नीचे की वैल्यू माइनस। हमें इसमें माइनस वैल्यू की ज़रूरत है, तो माइनस वैल्यू की ज़रूरत देखिए एक्स, इसमें एक्स आपका है तो इसको हम इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे ऐसे। अगर माइनस की ज़रूरत है, एक्स का मान अगर कोई माइनस है तो इस तरह से हम इसको ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। और अगर y को भी ज़रूरत है तो y को भी बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो होगा आपका 1 होगा -1, और ये जो होगा आपका -2 होगा, और ये जो होगा आपका -3 होगा। और इसको और थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं आपका -4, ठीक। तो इस तरह से हो गया। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर लेना है, और रिप्रेजेंट करने के बाद आपको ए बिंदु के निर्देशांक देखेंगे। ए बिंदु के निर्देशांक 0,10 है, यानी एक्स अक्ष पे 0, तो एक्स अक्ष पे 0 यहीं पर होता है, और वाई अक्ष पे 10, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है वाई अक्ष पे 10। और ये ऊपर की जो वैल्यू होती है सभी प्लस प्लस होती है, यहाँ प्लस दर्शाना है, ये माइनस नहीं होते, सब प्लस होते हैं, ठीक है। ऊपर की वैल्यू प्लस होती है और नीचे की वैल्यू माइनस होती है, तो सभी प्लस होंगे, ऊपर प्लस। और यहाँ पर आपको 10 लेना है, तो एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 10, तो यहाँ पर होगा, यानी ए बिंदु जो होगा यहाँ पर होगा। तो यहाँ दर्शा देंगे ए बिंदु 0,10, ठीक। इसी प्रकार बी को देखेंगे, तो बी एक्स अक्ष पे 10 है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस पे आएंगे, यहाँ पर पड़ेगा। और वाई अक्ष पे 0 है, यानी यहीं पर पड़ेगा, तो बी आपका यहाँ पर है, यानी बी के निर्देशांक है 10,0, ठीक। जब बिंदुओं के निर्देशांक को दर्शा देंगे तो उनके बाद स्केल को ऐसे रख कर इसको मिलाएंगे बिल्कुल सीधा। ध्यान रखिएगा, स्केल बिल्कुल आपको सीधा रखना है और इस तरह से यहाँ पर रेखा खींचना है, ऐसे कि रेखा दोनों बिंदुओं से जाते हुए रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो खींच दिया गया, एक रेखा बन गया, ठीक। इसी प्रकार से अब दूसरे को देखेंगे। यहाँ जो सी लिखे हैं, सी बिंदु के निर्देशांक 0,4 है, 0 यानी एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 4, तो 4 देखेंगे यहाँ पर है, प्लस है तो यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो होगा आपका सी होगा, और सी का निर्देशांक है 0,4, 0,4। इसी प्रकार डी को देखेंगे, -4 है, तो आपका देखेंगे -4 यहाँ पर पड़ रहा है, -4 है, एक्स अक्ष पे -4 और वाई पे 0 है, तो यहाँ पर आपका डी हो गया, और डी के निर्देशांक है -4,0, ठीक। अब इसको ऐसे रखेंगे और इस तरह से इनको खींचेंगे, ठीक है। इस तरह से इनको खींच देंगे, इस तरह से दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक। इस तरह से खींच देंगे, और खींचने के बाद देखेंगे ये दोनों एक दूसरे पर कहीं पर प्रतिच्छेद करते हैं, कहीं पर काट रहे हैं। तो कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर काट रहे हैं वही वैल्यू होगा। तो अगर देखा जाए तो इसका निर्देशांक पहले x का हम लिखते हैं, तो x कौन सा है, ये वाला, यानी यहाँ 3 होगा। और y पर देखते हैं तो y पर कितने पर है, 7, तो ये 7 होगा, यानी x बराबर आपको मिल गया 3 और y बराबर मिल गया आपको 7। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं, यानी लड़कों की संख्या 3 था और लड़कियों की संख्या 7 था। तो इस तरह से आप इनको आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं और ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको करना है। फ्रेंड्स, अब आप प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम लिए खरीदा जा रहा है तो 50 रुपया लगता है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल 5 कलम लिया जा रहा है तो 46 रुपया लगता है। 1 कलम और 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा और 1 कलम का मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है।
तो यहाँ आप दूसरा क्वेश्चन डाल देंगे और उसके बाद हल डाल देंगे, और हल डालने के बाद मानेंगे क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है इसलिए दो चर लेंगे। तो एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x, और उसके बाद फिर एक कलम का मूल्य y। एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y, दो चर आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, 5 पेंसिल खरीदा, तो बताओ एक पेंसिल का दाम x, तो 5 पेंसिल का दाम हो जाएगा 5x, गुणा कर लेंगे। और 7 कलम खरीदा, एक कलम का दाम y, तो 7 कलम का दाम 7y, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना रुपया लग रहा है, 50 रुपया। तो पहला ये हो गया। पुनः दूसरा क्या है, अब की बार 7 पेंसिल लिया है, एक पेंसिल का दाम x, 7 पेंसिल का दाम 7x, और उसके बाद 5 कलम लिया है तो एक कलम का दाम y, तो 5 कलम का दाम 5y, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगेगा 46 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 5 कलम का दाम 25 रुपया होगा, यानी गुणा कर लेंगे। सेम वैसे पेंसिल की भी, अगर एक पेंसिल का दाम 4 रुपया है तो 7 पेंसिल का दाम गुणा कर लेंगे। वहाँ पर ऐसे ही किया गया, एक पेंसिल का दाम x तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का दाम y तो 7 कलम का 7y, और इसी प्रकार से इसमें भी किया गया है। तो ये दोनों आपके बन गए समीकरण, जो हमें बनाना था वो बनकर तैयार हो गया। अब बात ये है कि हमें इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम इसके नीचे लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, उसी प्रकार से आपको 2 बॉक्स ऐसे बना लेना है। ठीक, इस तरह से 2 बॉक्स आप बनाएंगे ज़रूर, तभी इस क्वेश्चंस को आप हल कर पाएंगे, अन्यथा हल नहीं कर पाएंगे। और इसमें इस तरह से 3 लाइन को खींचना है। इस तरह से, ठीक है, x y, जो चर होगा उसी को लिखेंगे x y। पहला समीकरण यहाँ लिख दीजिए, 5x + 7y बराबर 50, और दूसरा समीकरण यहाँ लिख दीजिए 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लिख देंगे। उसके बाद x और y का वैल्यू जो आप चाहें वो रख सकते हैं, स्वतंत्र है, चाहे प्लस रखें या माइनस रखें। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि x का वैल्यू रखें तो y का वैल्यू पूर्णांक आए, y का वैल्यू रखें तो x का वैल्यू पूर्णांक आए, ये इतना होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, x का वैल्यू अगर कुछ रखा जाए, सपोज डेट, जो आपकी इच्छा का है वो रख सकते हैं, जो आप चाहें वो रख सकते हैं, x का रखें या y का रखें। इस समीकरण में x और y का वैल्यू, किसी का एक वैल्यू रखे लेकिन दूसरे का पूर्णांक आए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, मैं यहाँ x का वैल्यू 3 रख दे रहा हूँ, यानी 5 × 3 कर दे रहा हूँ, और प्लस 7y बराबर आपका 50 हो गया। ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, और 7y बराबर 50 हो गया। घटा देंगे 15 को तो आ जाएगा 35, तो y का वैल्यू आपको मिल गया 5। यानी अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 मिलेगा। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखिए और क्या रखें, आप ध्यान देना, यहाँ पर y का वैल्यू मैं रख रहा हूँ। y का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ
तो ये पद 0 हो जाएगा और ये 5 से 50 में भाग जाएगा तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 10, यानी x का वैल्यू 10। इस तरह से आपको हल कर लेना है। ऐसे इसमें भी देखा जाए, यहाँ पर x का वैल्यू देखिएगा ध्यान से, मैं 3 रख दे रहा हूँ तो हो जाएगा 7 त्रिक 21। 21 को 46 में से घटाएंगे तो आएगा 25 और 25 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 5, यानी y का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। और इस तरह से वैल्यू रखा जाए, चाहे x का रखें या y का वैल्यू रखें, ध्यान रहे जिसकी भी वैल्यू रखा जाए वो अगर x का रखें तो y का पूर्णांक है, y का रखें तो x का पूर्णांक आना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब की बार क्या रखा जाए, किस वैल्यू को रख सकते हैं यहाँ पर, x या y के कौन सी वैल्यू रखा जाए जिससे एक को रखा जाए तो दूसरा पूर्णांक आना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे डियर फ्रेंड्स, अब की बार 7 का वैल्यू मैं -2 रख दे रहा हूँ। -2 रखेंगे तो ये 7 दूना 14 माइनस हो जाएगा, इधर जाकर बन जाएगा प्लस, तो 14 और 46 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 और 60 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12। तो ये आ गया। तो इस तरह से इसके मान को निकाल लेना है, इतना काम करना है। इतना करने के बाद आपको इसको ग्राफ कॉपी पर या ग्राफ शीट पर रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा ग्राफ कॉपी पर और वहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि किस तरह से आप उसको ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग आ गए हैं ग्राफ कॉपी पर। और ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करने से पहले यहाँ देखेंगे लिखा हुआ ग्राफीय विधि से हल। इसको आपने बोर्ड पर देखा कि कैसे हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू आया है इस वैल्यू की मदद से हम 4 बिंदु बनाएंगे a और उसके निर्देशांक देखेंगे। पहले x का वैल्यू रखेंगे, फिर y का वैल्यू, ये हो गया। फिर लिखेंगे b, x का वैल्यू रखेंगे 10, फिर y का वैल्यू 0। इसी प्रकार से यहाँ बना लेंगे c, पहले x फिर y, फिर लिख देंगे d, x का वैल्यू लिखेंगे -2 और y का वैल्यू 12। इस तरह से हम 4 बिंदु बना लेंगे और इन चारों बिंदुओं को इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसे खड़ी लाइन खींचेंगे इस तरह से। जो खड़ी लाइन होती है हम उसको कहते हैं y अक्ष, और जो इस तरह से पट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं x अक्ष। ये जो मेन पॉइंट होता है यहाँ पर, इसके इधर की वैल्यू प्लस होती है, ऊपर की वैल्यू प्लस, नीचे की वैल्यू माइनस और यहाँ पर बाएं ओर की वैल्यू माइनस होती है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया कुछ वैल्यू, और जो एक एक जो बॉक्स देख रहे हैं ये एक एक बॉक्स, ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार मान सकते हैं। 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, यानी जितनी आपकी ज़रूरत है उतना मानकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बॉक्स बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें 1-1 की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने हम 1-1 दर्शाया, क्योंकि यहाँ संख्या जो लिखा गया है वो 12 तक ही है, 12 से अधिक नहीं है। तो 12 तक है, इसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्याएं हमें मिल रही हैं, 100 मिल रही, 50 मिल रही, 500 मिल रही है, तो उसके अनुसार हम उसको बढ़ाकर भी मान सकते हैं। यानी 1-1 खाने को 10-10 भी मान सकते हैं, 100-100 भी मान सकते हैं, 1-1 हज़ार मान सकते हैं, 10-10 हज़ार भी मान सकते हैं। यानी जैसा हमको ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से मान लेंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। अब सबसे पहले हम ए बिंदु को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए बिंदु यानी यहाँ पर देखेंगे 3 है, यानी x अक्ष पे 3 चलेंगे प्लस, तो यहाँ पहुँचेंगे, और y अक्ष पे 5, तो इसकी सिधाई से y अक्ष पे 5 जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ एक बिंदु मिलेगा जो होगा a, और a का निर्देशांक होगा 3,5। इसी प्रकार से b को दर्शाएंगे। x अक्ष पे 10 चलना है तो 10 यहाँ पर है, और y अक्ष पे 0, तो यहीं पर ये पड़ेगा, क्योंकि y अक्ष पे 0 है तो ऊपर नहीं जाएगा। ये हो गया b, इसके निर्देशांक है 10,0। अब क्या करना है, बिंदुओं के रिप्रेजेंट करने के बाद ऐसे स्केल रखेंगे और उन दोनों बिंदुओं को बिल्कुल सीधा लाइन के द्वारा खींचेंगे, यानी मिलाएंगे। इस तरह से खींच देना है। ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद दूसरा बिंदु C देखेंगे, इसका निर्देशांक 3,5, यानी x अक्ष पे 3 चलना है और y अक्ष पे 5, तो यहाँ ही C भी आपका यहीं पड़ेगा 3,5। और उसके बाद D को देखिए -2, यानी x अक्ष पे -2, तो यहाँ पर है, और y अक्ष पे 12 चलना, यानी ऐसे जाएंगे इस तरह से, देखेंगे 12 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका पड़ेगा D। तो यहाँ रिप्रेजेंट कर देना है
2, 12। ठीक है, -2, 12। अब इनको भी हम मिलाएंगे, ऐसे ही मिलाएंगे इस तरह से बिल्कुल सीधा नहीं मिलाएंगे तो हमको आंसर नहीं मिलेगा सही। ठीक है, इस तरह से मिला दिए। अब अगर इन दोनों रेखाओं को देखेंगे, ये जो रेखा इसका नाम है AB और ये जो रेखा इसका नाम है CD, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर, और इसका निर्देशांक 3, 5। यानी जो यहाँ पर आपको वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला 3 और y का वैल्यू मिला 5, तो ये हो गया इसका आंसर। यानी आपने जो पेन और पेंसिल का दाम माना था, ये होगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो इस तरह से हम इनको आसानी से ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, वही उसका हल होगा, वही उसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से ग्राफ कॉपी की मदद से हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन 1 में दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखा कि किस प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं, कैसे हम उसका रैखिक समीकरण युग्म बना सकते हैं और ग्राफ पेपर की मदद से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। फिर भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो लेक्चर कैसा लगा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।